नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वामी नित्यानंद। आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं मीन राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर के। क्या कुछ है बड़ा परिवर्तन, कैसा रहेगा आपका नवंबर के माह में सुखों का आपके जीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे आपके परिवार की बात, आपके व्यापार की बात, आपके वैवाहिक जीवन, आपके पारिवारिक जीवन, आपके आर्थिक जीवन की अद्भुत बात। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। खास बात यह है कि आप अगर अपने जन्मांक चक्र पर कोई परामर्श चाहते हैं तो आप हमसे निःशुल्क परामर्श कर सकते हैं। अब चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। मीन राशि वालों के जीवन में नवंबर के माह में मिल सकती है करियर में अद्भुत सफलता। करियर में आपके किसी एक व्यक्ति की एंट्री से आपको मिल सकता है बड़ा धन योग और आपका करियर चमक सकता है, मतलब आपकी किस्मत चमक सकती है। अब करते हैं मीन राशि वालों के जॉब, प्रमोशन और ट्रांसफर की बात। मीन राशि वालों का 6 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक प्रमोशन और ट्रांसफर के लिए बहुत सुंदर योग है। और अगर आप किसी नए जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप 1 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक आप ट्राई करें। खास बात ध्यान ये रहे कि आप जब भी घर से निकलें दाहिना पैर घर से बाहर निकालें। आप हो सके तो दही और शक्कर खाकर निकलें। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद लेकर के निकलें। निश्चित ही आपका जॉब लगेगा और आपके जॉब में आपको तरक्की मिलेगी। तो अब हम आप करते हैं मीन राशि वालों के स्वास्थ्य की बात। स्वास्थ्य में आपके अद्भुत लाभ मिल सकता है, लेकिन आपको सर्दी जुकाम बुखार की छोटी मोटी समस्याएं प्रदान हो सकती हैं। मीन राशि वालों का जीवन इस मंथ में बेहतर होगा। स्वास्थ्य को लेकर के चल रही आपकी लॉन्ग टाइम से दवाएं बंद हो सकती हैं। आपको मेडिसिन से छुटकारा मिल सकता है। आपके असाध्य रोग आपसे दूर हो सकते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के हिदायतें बरतनी होगी। स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख संतान हो आज्ञाकारी। आप अगर इन बातों को भैया ध्यान नहीं रखेंगे, स्वास्थ्य बिगड़ गया, सब कुछ बिगड़ गया। इसलिए स्वास्थ्य का रखें आप विशेष ध्यान। अब हम आप करते हैं मीन राशि वालों के विद्यार्थियों की बात। विद्यार्थी जीवन इस महीने में बेहतर रहेगा। पढ़ाई में आपका मन थोड़ा सा कम लग सकता है। आपके पढ़ाई में अड़चने आ सकती हैं। कहीं जाना आना पड़ सकता है। आपको त्योहारों या इत्यादि किसी कार्य बस आपका शेड्यूल बिजी हो सकता है, जिसके वजह से आपके पढ़ाई में ब्रेक लग सकता है। विद्यार्थियों के लिए इस मंथ में एक उपाय यह है कि 3 बेलपत्र प्रतिदिन राम राम लिख करके भगवान श्री महादेव को आप प्रत्येक सोमवार के दिन या संभव है तो प्रतिदिन आप जरूर चढ़ाएं। पढ़ाई की आ रही अड़चनें जरूर ठीक होंगी। अब हम आप करते हैं मीन राशि वालों के व्यापार की बात। व्यापार में इस मंथ मिलेगा आपको अद्भुत लाभ, लेकिन आपके ऊपर कर्ज हो सकता है। आपके ऊपर कर्ज हो सकता है। आपका दिया हुआ पैसा फंस सकता है। इसलिए आप कर्ज से और पैसा देने से बचना चाहिए आपको। व्यापार आपका बेहतर होगा। धन लाभ अच्छा दिख रहा है। अब हम आप करते हैं मीन राशि वालों के प्रेम की बात। प्रेम आपका अद्भुत होगा। प्रेम में आपके पीड़ा समाप्त होगी। बस आप अपने प्रेमी को नीचा दिखाना बिल्कुल बंद कर दें। आप ये विचार करना ही बंद कर दें कि वो व्यक्ति मेरे से नीचा है, मैं उससे कम प्रेम करूंगी, ज्यादा प्रेम करूंगी इत्यादि। ये मन से आप विचार बिल्कुल निकाल दें। प्रेम संबंध को मधुर करने के लिए मां कात्यायनी की नित्य प्रति पूजा करते रहें। मां दुर्गा को लाल चुनरी प्रत्येक सोमवार
और शुक्रवार के दिन चढ़ाएं। एक उपाय है कि आपकी प्रेमिका या आपका प्रेमी नाराज है तो आप एक भोजपत्र पर लाल कलम से अपने प्रेमी व प्रेमिका का नाम लिखें और उसको एक शहद की डिब्बी में छोटी सी डालकर मां भगवती के चरणों में डाल दें। मां भगवती आपके प्रेम संबंध को मजबूत करेंगी। अब हम आप करते हैं मीन राशि वालों के पारिवारिक जीवन की बात। पारिवारिक जीवन इस मंथ में बेहतर होगा। भाई और बंधुओं से प्रेम मिलेगा, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी बेहतर हो सकती है। आपके दुश्मन आप पर प्रहार कर सकते हैं, इसलिए अपने दुश्मनों से आप सजग रहें। अब हम आप करते हैं मीन राशि वालों के विदेश यात्रा की बात। विदेश यात्रा में आपको अड़चनें मिल सकती हैं। उन अड़चनों को दूर करने के लिए आप हनुमान जी महाराज की आराधना करें। इस विदेश यात्रा में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय यह है कि आप हनुमान जी महाराज की एक चौपाई है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही, पवन तनय बल पवन समाना, बुध विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी महाराज की आराधना करें और इस चौपाई का संपुट लगाकर सुंदर कांड का पाठ शनिवार मंगलवार को करें। निश्चित ही विदेश यात्रा में आ रही समस्याएं खत्म होंगी। आपका विदेश यात्रा का मनोरथ पूर्ण होगा। अब हम आप करते हैं आपके आर्थिक जीवन और कोर्ट कचहरी की बात। मीन राशि वालों के जीवन में इस मंथ मिलेगा आर्थिक जीवन में अचानक सा लाभ। आपको परिवार के द्वारा या अपने किसी रिश्तेदार के द्वारा या आपके दोस्त के द्वारा आपको धन की पोटली मिल सकती है। आपके बंद धन के मार्ग खुल सकते हैं। अगर आपका कोई कोर्ट केस, डिवोर्स केस या किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा चल रहा था, कोर्ट केस चल रहा था, उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। उसका सही समय है 6 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक के बीच में आप प्रयास करते हैं, आपको लाभ मिलेगा। उपाय यह है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें कोर्ट केस लड़ने के लिए या अपने मुकदमे पर विजयी प्राप्त करने के लिए, तो आप शांतम शाश्वत प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा सम फणेन्द्र मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुगुरुम माया मनुष्यम हरिम। आप सुंदर कांड के पूरे श्लोकों को पढ़कर घर से बाहर निकलें, निश्चित लाभ होगा। सूक्ष्म उपाय यह है कि जब भी आप इस चीज पर विजयी प्राप्त करने के लिए घर से बाहर निकलें तो आप जिस व्यक्ति से आपका केस चल रहा है और जो आपका जज है उसका नाम लिखकर हनुमान जी महाराज के आप चरणों में अर्पित कर दें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपने बारे में कोई परामर्श चाहते हैं तो आप हमें निःशुल्क कनेक्ट कर सकते हैं और आपके जन्मांक चक्र को देखकर आपकी सारी समस्याएं हम आपको बता सकते हैं। अब हम आपसे लेते हैं विदा। आगे फिर आपसे मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय सीताराम।